गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा नाम है नंदिनी और मैं रहती हूँ जयपुर में। वी आर सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। मेरे व्लॉग्स मेरे इमोशंस होते हैं, तो प्लीज़ इन्हें बिना जज किए एंजॉय कीजिएगा। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है चाय के साथ और आज है 1 जनवरी यानी 2025 की नई शुरुआत। मिडिल क्लास फैमिली का किसी भी ओकेज़न को एंजॉय करने का सीधा और सिंपल तरीका होता है, यानी अपनी फैमिली के साथ मिलकर अच्छा खाना बनाना और अपने घर को अच्छे तरीके से मेंटेन करना। तो बस वही सीखते हुए, जैसा कि मैंने बचपन से अपनी मम्मी को देखा है कि हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट होते ही वो क्या करती थी, तो वही सब चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहीं से मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बस चाय चढ़ा रही हूँ और इसके बाद मुझे जाना है बेडशीट चेंज करने, क्योंकि आज मैं बस कुछ चीज़ें हैं जो न्यू मैंने मंगवाई थी, वही सब चीज़ें मैं लगाने जा रही हूँ। क्योंकि तो दिन कोई भी हो, मेरी सुबह की शुरुआत होती है भगवान के भजन के साथ। और ये ब्यूटीफुल बेडशीट मैंने मंगवाई थी दिवाली के टाइम पर, जब मीशो पर बहुत ही अच्छे ऑफ़र्स चल रहे थे। तो ये मुझे पड़ी थी 550 की, कुछ मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ इतने की ही ये बेडशीट मुझे पड़ी थी। और आज मैंने इसे ओपन किया है और आज अच्छे से देखा है, बट सीरियसली इसका फैब्रिक और ये बहुत सुंदर बेडशीट है। तो सुबह सबसे पहले अगर हम बेड को एक बार अच्छे से सेट कर देते हैं, तो हमें एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि बाकी के काम बस होने ही वाले हैं। तो मेरा तो सबसे पहले यही रूटीन होता है मॉर्निंग का। चाय पीने के बाद मैं सबसे पहले अपना बेड सेट करती हूँ। और आपको बेडशीट कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो यहाँ मैं भी नहा ली थी और करण भी जिम से आ गए हैं। तो आज वो लेकर आए हैं गाजर, क्योंकि हम आज बनाएंगे गाजर का हलवा। तो यहाँ मंदिर के जो भी बर्तन है वो यहाँ मैंने धुल कर रख दिए हैं। इसके बाद बस मैं तैयार होकर पूजा ही करूँगी। और यहाँ बस करण मेरी थोड़ी हेल्प करवा देते हैं। तो वो गाजर को साफ़ कर रहे थे धूप में बैठकर, और बस मैं सोच रही थी कि आज नए साल की शुरुआत है तो क्यों ना साड़ी पहनूं। तो ये नई साड़ी मेरी मम्मा ने मुझे सावन पर दी थी लहरिया की, जिसे मैंने पहना नहीं था। तो सोचा कि आज ही नए सिरे से दिन शुरू करते हैं और कुछ नया पहनते हैं। तो मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ ना, मुझे प्रॉपर तैयार होना बहुत पसंद है। साड़ी के साथ मुझे जो कलरफुल बैंगल्स हैं, कांच की बैंगल्स मिक्स मैच करके पहनना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि साड़ी एक ऐसी पोशाक है जिसे हम पहनते हैं तो उसके बाद हमें पूरा श्रृंगार करना ही अच्छा लगता है। और मेरी ये आदत है शुरू से ही, जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ मैं इसी तरीके से तैयार होती हूँ।
तो यहाँ तैयार होकर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और यहाँ मैंने बनाई है हरे धनिए की चटनी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे और खमन ढोकला। आज सुबह से ही एक्स्ट्रा काम करते करते समझ ही नहीं आया कि कब ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम एक जैसा हो गया। तो बस हम लोगों ने फिर यही बना लिया था और साथ में चाय भी चढ़ा दी थी। तो जैसा कि हम बचपन से ही देखते हैं, साल बदलने के साथ साथ हमारे घर का कैलेंडर भी बदल जाता है। तो यहाँ मैंने भी 2025 का न्यू कैलेंडर लगा दिया था, जो कि मुझे मिला था स्वामी नारायण मंदिर से। तो मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है। और जो लास्ट टाइम मैंने की हैंगर मंगवाया था, वो भी आज मैंने करण से कह दिया था कि आज लगा दीजिए, ताकि घर में बस न्यू मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देगी तो मुझे एक अच्छी वाइब्स आती है। मुझे आज घर में इस तरीके से घर का माहौल रखना था कि जैसे कोई फेस्टिवल है, और बस सारा दिन मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहेगी अपने घर से। तो मैं अपने घर में कोई भी स्पेशल डे इसी तरीके से एंजॉय करती हूँ, क्योंकि बाहर पार्टी और क्लबों में जाना ये हमारा कल्चर नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी भी नहीं है, और इन सब चीज़ों में शामिल होना भी नहीं चाहते हैं। यकीन मानिए, घर के माहौल को पॉजिटिव बनाने में गृहिणी का बहुत बड़ा हाथ होता है, और इससे बड़ा पॉजिटिव चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती कि हमारा घर व्यवस्थित रहे और घर के जो सदस्य हैं वो बहुत खुश रहें और घर का एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव हो। तो यहाँ बस मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी डेली की तरह। वैसे तो मैं डेली ही पूजा करती हूँ, बस आज कुछ इतना स्पेशल नहीं था। बस मैंने हाथ जोड़कर भगवान से यही मांगा कि बस इसी तरीके से आने वाले जो साल है उसमें सुख भी देना और दुख भी देना, लेकिन बस हमेशा अपना साथ बनाए रखना। तो यहाँ मैं 1 तारीख को, जैसा कि मेरी मम्मा भी हमेशा से 1 जनवरी के दिन कैलेंडर पर 1 तारीख को तिलक लगाती थी, तो बस उसी तरीके से मैंने भी तिलक लगाया कैलेंडर पर, और बहुत सुकून मिल रहा था ये सब करके। तो यहाँ मेरी चाय भी हो गई थी और बस मैं चाय को छानने आ गई हूँ, और इसके बाद हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट और लंच, जो कि हमारा एक ही हो गया है आज। तो बस वही हम लंच करेंगे एक साथ मिलकर। और इसी तरीके से सिंपल तरीके से मैंने अपने घर में अपना जो जनवरी है, 1 जनवरी की शुरुआत की है। बहुत ही सिंपल तरीका, मुझे नहीं पता कि इससे ज़्यादा और क्या स्पेशल मैं कर सकती थी, लेकिन जितना मुझे आता था और जितना मैं कर पाई, बस वही सब मैंने किया। एवरीवन, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
लगभग दोपहर का टाइम है और मेरा सारा काम भी हो गया है। और फ़िलहाल बस आज बहुत अच्छी धूप आई हुई है और नया साल था तो बस थोड़ा सा कुछ अच्छा पहनने का मन हुआ। तो ये साड़ी है जो फ़र्स्ट टाइम ही मैंने पहनी है। सावन के टाइम पर मेरी मम्मा ने मुझे ये वाली साड़ी दी थी। तो मुझे आज एक शूट भी करना था नए साल के लिए, तो बस उसी के लिए मैंने ये साड़ी पहन ली। और तो बस ये सब शूट का हिस्सा है। और बस आज का जो व्लॉग है वो मैंने बनाया है, तो मैं अपना व्लॉग भी अपलोड कर दूँगी। मेरा ये मानना है कि साल कोई भी हो, हम लेडीज़ के लिए बस दिन बदलते हैं, काम नहीं। हमारे लिए ज़िम्मेदारियाँ सब वही है, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती है जिसे हमें रोकर भी करना होता है और हंसकर भी करना होता है। तो मेरा मानना ये है कि मैं अपनी जो लाइफ़ है उसे सरल और सुंदर लाइफ़ बनाना चाहती हूँ। बस इसीलिए छोटे छोटे व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा मानना है कि अगर घर की स्त्री सब खुश रहती है और खुशी खुशी अपने सारे काम निपटाती है, तो घर के बाकी सदस्य भी बहुत खुश रहते हैं और घर की एक पॉजिटिव वाइब्स होती है जिसे बिगाड़ना और बनाना हमारे हाथ में है। तो कुछ हिस्सा अपने लिए भी मैं रखती हूँ। साल ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैंने कुछ ख़ास ऐसा प्लान नहीं किया है कि पूरे साल मेरा क्या रूटीन रहेगा क्या नहीं। बस इतना वादा हर स्त्री को अपने आप से करना चाहिए कि कुछ भी हो, सबसे पहले खुद को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए और ख़ुद को भी खुश रखना चाहिए। तो कल 31st की नाइट थी। कल का दिन कुछ ऐसा ख़ास नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम लोगों ने घर पर ही सेलिब्रेट किया था। अच्छा बाहर से ही लेकर आए थे और अच्छा सब कुछ खा लिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें शूट कर बताई जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पर्सनल खुद के लिए भी होती है। तो बस कल के दिन का मैं शूट नहीं कर पाई थी कुछ भी, तो सोचा आज का जो दिन है 1 जनवरी वही मैंने शूट किया और उसी का ही मैं व्लॉग आज डालूँगी। तो बस वही धूप मैं ले रही हूँ। और शाम को सोसाइटी में है पोस्ट बर्थडे का फंक्शन, तो बस शाम को हम लोगों को जाना है खाना खाने। तो शाम को कुछ खाना तो बनाना नहीं है, लेकिन गाजर के हलवे की तैयारी कर ली है। करण ने गाजर सारी साफ़ करके रख दी है, तो बस गाजर का हलवा चढ़ाना है। तो वही मैं बस अब यहाँ से फ्री होकर किचन में जाऊँगी गाजर के हलवे के लिए। तो ये एक पार्सल आया है, इसे भी ओपन करके देख लेते हैं। और ये है माइग्लेन का पार्सल। तो इसमें मुझे याद नहीं है कि इसमें क्या क्या आया है, क्योंकि जेप्टो से मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो फर्स्ट डिलीवरी पे 1000 के प्रोडक्ट पर ऑफ़र आया था ओनली शिपिंग का। मतलब जो 99 का ये प्रोडक्ट मुझे मिले हैं, 1000 के प्रोडक्ट 99 में मिले हैं, प्लस इसमें शिपिंग ऐड है। तो देख लेते हैं क्या आया है। तो इसमें ना 3 आइटम मुझे रिसीव हुए हैं, जिसमें माइग्लेन की लिपस्टिक है। और मेरी तो बहुत फेवरेट लिपस्टिक है माइग्लेन की, और मैं ज़्यादातर लिपस्टिक माइग्लेन की ही यूज़ करती हूँ। और मुझे याद आया कि मेरे पास ना इस टाइप का रेड कलर नहीं था। ये बताया बिल्कुल टमाटरी रेड कलर जिसको बोलते हैं ना, वो रेड कलर है। तो और ऑसम सच में। लगा के देखती हूँ ना। मतलब मैंने ना ओनली 1 टाइम डिप किया है और उसके बाद इतनी स्मूथ चल रही है, मतलब दोबारा मुझे डिप करने की नीड नहीं थी।
तो मुझे तो इसका कलर बहुत अच्छा लगा। और पता है ये कैसी लगती है, मतलब जैसा वेलवेट होता है ना, बिल्कुल स्मूथ, मतलब ऐसे चलती है ये। इसका कलर भी बहुत प्यारा है। और बाकी मुझे क्या मिला है, शीट मास्क। ओके, ये मास्क है लगाने का, तो कभी मुझे अपना स्किन केयर करना होगा तो ये है लिव द मास्क। तो आज ना पूरा दिन धूप बहुत अच्छी आई थी और सारे कपड़े ना लगभग सूख गए हैं, मेरे सारे कपड़े। तो बस कपड़े उतार लेते हैं। फिर हो गई है शाम, तो शाम की चाय बनेगी और करण निकलेंगे जिम के लिए। तो बस मैं कपड़े उतार लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो यहाँ करण मुझे गीजर दिखा रहे हैं जो कि वो लेकर आए थे, क्योंकि जयपुर में भी ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो बस घर में बच्चा भी है, इस वजह से हीटर चाहिए था। तो बस करण लेकर आए थे न्यू ईयर पर न्यू प्रोडक्ट हीटर लेकर आए थे, बस वही उसकी डिटेल वो मुझे दे रहे थे। मजा आएगी, देखते हैं। यहाँ पे लगा दो, इधर इस वाले स्विच में लगा दो। वैसे आज तो इतनी ठंड नहीं है ना। एक बार हाँ तो सही, एक बार और कैसा आएगी पता नहीं चलेगा ना तेरे को। वाह हाँ यार, देखो हाथ मेरे ना ठंडे हो रहे थे अभी चाय चढ़ा के आई तो। हीट कितनी तेज कम बत्ती कर लो, बड़ा सब फूल ही रखते हैं इसके पर। देखो रूम में लगा के टेम्परेचर सेट कर लो, फिर आराम से सो बस। तो इसमें टेम्परेचर का क्या है सीन? ये तो फुल है, फुल पे चलता है, बोला इनको बस फुल पे कर दो। अच्छा, और वो वाला? ये हीट कम बत्ती तो देखने पर। अच्छा, हीट कम ज़्यादा का। तो हाँ। यानी ये वो वाला नहीं है, मतलब जिसमें लाइटिंग होती है वो वाला नहीं है सिस्टम ना? तो लाइटिंग का वो तो पुराने मॉडल की है, नए मॉडल का है। अच्छा, देखिए हीट देना है, हीटर ऐसे तो होते हैं, तो कोई पुराना समझ के बैठिए वो। तो ये वाला तो फुल टेम्परेचर का है। अरे ये कम पंखा है, ये कम अच्छा, स्पीड कम तेज। अच्छा हाँ, क्योंकि इधर से ठंडी भी आ रही है। देख हाँ, कितनी कूलिंग, कितनी हीटिंग चाहती है। ऐसे चलता है ना, वैसे चल रहा है। तो 2025 की शाम वाली चाय मैं पी रही हूँ बालकनी में ढलते हुए सूरज के साथ। तो पता है वीडियो बनाते बनाते ना मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी और फ़ोन ऑफ हो गया था। अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन मैं व्लॉग बनाने बैठती हूँ ना, उस दिन मतलब शुरू से ही फ़ोन की बैटरी कम होती है और फ़ोन ऑफ हो जाता है। तो मैं आपको बताने वाली थी इस प्रोडक्ट के बारे में। ये फेस मास्क है और जब भी मैं अपना स्किन केयर रूटीन करूँगी तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा एक माइग्लेम का लिप बाम ये मुझे रिसीव हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। तो माइग्लेम के जो प्रोडक्ट है मनीष मल्होत्रा के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये प्रोडक्ट। इसके कई जैसे चिक टिंट वगैरह मैं यूज़ कर चुकी हूँ जो कि बहुत अच्छे आते हैं। तो मेरा मतलब मोस्टली जो फेवरेट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में है वो माइग्लेम है। तो शाम का टाइम हो गया है और करण भी जा चुके हैं जिम चाय वगैरह पीकर। तो अब वो आएंगे शाम के 8 या 9 बज जाते हैं उनको आते आते।
तो बस सोसाइटी में जो खाना है, मतलब भजन भी हैं, आपको मेरे बैकग्राउंड से भजन की आवाज़ आ रहे होंगे, तो नीचे भजन भी हो रहे हैं। और पोष बड़ों का फंक्शन है, तो बस शाम को आज खाना तो बनाना नहीं है, तो पोष बड़े में जाने वाले हैं हम लोग। और आपको मेरे बैकग्राउंड में ना पतंग उड़ते हुए भी दिख रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि जयपुर में संक्रांति का फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है, और इस बार मैं संक्रांति के फेस्टिवल का व्लॉग भी ज़रूर डालूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब राजस्थान में ना मोस्टली संक्रांति का जो फंक्शन है, मुझे जितना पता है कि मोस्टली संक्रांति का फंक्शन ना जयपुर में ही ज़्यादा होता है। और क्योंकि संक्रांति का फंक्शन मैंने मेरा ननिहाल अजमेर है, तो मैंने वहाँ भी देखा, वहाँ कभी भी संक्रांत नहीं मनाई जाती, मतलब पतंगे वहाँ राखी के दिन उड़ती है। तो यहाँ जो 14 जनवरी का संक्रांति का त्यौहार आता है, पतंग यहाँ उड़ती है, और सीरियसली बहुत अच्छा फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है संक्रांति का फेस्टिवल। तो बहुत मज़ा आता है सच में। और जो मूंग की दाल के पकोड़े और चाय, तिल के लड्डू, फीनी, ये सब मोस्टली इस दिन बनाए जाते हैं। तो जो भी है ना मैं सब आज ही नहीं, मैं आप लोगों के साथ संक्रांति वाले दिन ज़रूर शेयर करूँगी। और आज ना मैंने इस तरीके से कॉम्बिनेशन में बैंगल्स पहनी थी, तो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरीके से ना जब भी हम बैंगल्स पहनते हैं ना प्लेन के साथ कुछ ये कट वर्क वाली बैंगल्स, तो बहुत सुंदर लगती है ना। और आज ना और भी बहुत सारे पार्सल जो कि मैंने मंगवाए थे वो मुझे रिसीव हुए हैं, बट मैं वो आज ओपन करके नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आज मैं ना थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहती हूँ। क्योंकि होता है ना, जिस दिन हम ब्लॉग बनाने बैठते हैं ना, उस दिन बहुत एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। और वैसे भी आज 1 तारीख है, साल का पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना अपने आप को भी रिलैक्स दूँ और थोड़ा सा कुछ फुर्सत वाले वक्त अपने साथ बिताऊँ। तो सुहान भी ना सो गया है और शाम वाली नैपी ले रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, ताकि बस हम लोग ना थोड़ा शाम को उठेंगे। तो बस मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने। हेलो एवरीवन। तो शाम के 6:15 हो रहे हैं और मेरी आँख लग गई थी, लेकिन उसके बाद ना आइज़ में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं धूप में बैठ जाती हूँ ना, ज़्यादा धूप में बैठ जाती हूँ जिस दिन, तो मेरे उस दिन आइज़ में ना बहुत दर्द होने लग जाता है। तो अभी शाम हो गई है और ठंड भी बहुत लग रही है। बाहर क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। ओ गॉड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो बस मैं भी कुछ पहन लेती हूँ। और अभी मुझे चढ़ाना है गाजर का हलवा, और देख लेते हैं क्या हाल है नीचे का खाना वाना।
उठ गए आप? अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो, इधर आओ, मेरे पास आओ। सुनो गुड्डू, आ जाओ मेरे पास। सर्दी लगी है? क्या हुआ? उठ जाओ बेटा, दिया बत्ती का टाइम हो गया। मेरी बच्ची उठ जा, उठ जा मेरी बच्ची। उठ जाओ, भूख लगी है ना आपको? है भूख लगी है ना आपको? चलो सेरेलैक खिला देती हूँ आपको, फिर घूमी घूमी करने जाएंगे। और स्वेटर पहन लो, और ठीक है, सर्दी हो रही है ना, टोपा भी ओढ़ लो आप। तो शाम की दिया बत्ती भी हो गई है, और सुहान को पैम्परिंग करते करते पता ही नहीं चला, आधा घंटा निकल गया। और अभी 7 बज रहे हैं, और बस मेरा कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो किचन है उसे थोड़ा सा मुझे सेट करना है दोबारा से। दोपहर में बहुत ज़्यादा होच पोच हो गई थी किचन, तो बस मैं वही अभी किचन साफ़ करूँगी। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया गाजर का हलवा। तो फर्स्टली मैं गाजर का हलवा जो है वो दूध में पहले सेकती हूँ अच्छे से। गाजर का हलवा बनाने का ना सबका बहुत अलग अलग तरीका होता है। जैसे कुछ लोग ना पहले गाजर को घी में सेकते हैं और फिर डायरेक्ट मावा वगैरह मिला देते हैं, और या फिर कुछ लोग कुकर में पहले फर्स्टली स्टीम करते हैं और उसका जो पानी होता है वो निकाल के फिर दूध में पकाते हैं या मावा मिला देते हैं। तो ना सबका अलग अलग तरीका होता है, और यकीन मानिए जितने अलग अलग तरीक़ों से हलवे बनते हैं ना, तो उनका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। तो फ़िलहाल मैं मेरे तरीके से बना रही हूँ, तो देखते हैं कितनी देर में मैं फ्री होती हूँ। और सुहान ना कार्टून देखने में बिज़ी हो रहा है, तब तक मैं अपना शाम का काम निपटा लूँगी। हेलो गुड्डू, हाय कर दो, हेलो हाय करो, वेरी गुड। तो फाइनली किचन को इस स्टेज पर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है कि जब सिंक पूरा खाली हो और जो किचन का सरफेस है वो एकदम क्लीन हो, तो ये सब काम करने में ना बहुत मेहनत लग जाती है। और यहाँ साथ के साथ में जो गाजर का हलवा है उसे भी चलाती जा रही हूँ ताकि वो लग ना जाए। तो फाइनली मेरा गाजर का हलवा बन गया है। हलवा बन गया है, और बस मैं करण के आने का वेट कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे, तो बस देखते हैं कितनी देर में वो आते हैं। तो जिनके यहाँ पोष बड़े थे उनके घर का ये मंदिर है, और देखिए कितना सुंदर उन्होंने सजा रखा था। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ का माहौल। और बस हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग? अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना याद रखिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।